हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आज भी हम आपको संवाद सिखाने वाले। जी हाँ दोस्तों, संवाद जो कि बिहार बोर्ड में पूरे के पूरे 5 अंक का पूछता है और बहुत सारे बच्चे 5 अंक नहीं उठा पाते हैं। तो इससे पहले मैं बता चुका हूं, लेकिन आज मैं वीवीआई संवाद दे रहा हूं तो टॉपिक क्या चेंज है। आज का टॉपिक है आपका जल प्रदूषण के विषय पर दो छात्रों के बीच संवाद लिखे। क्या कह रहा है? जल प्रदूषण टॉपिक हो गया आपका। जल प्रदूषण कौन सा? जल प्रदूषण। तो छात्रों के बीच संवाद लिखे, तो फिर हम आपको बताने वाले बिल्कुल सरल अंदाज में, ताकि आपको बनेगा, सीख भी जाओगे। और बिहार बोर्ड में फिर मैं कह रहा हूं यही पूछेगा। लो, फिर यही पूछेगा कि जल प्रदूषण पर संवाद लिखे, और बड़ी सरलता से आप लिख लोगे। तो बस वीडियो में अंत तक बने रहोगे। 4 मिनट के अंदर मैं इस वीडियो में समझा दूंगा पूरा का पूरा तरीका। राइटिंग ऐसी होनी चाहिए, लिखने का तरीका ऐसा ही होना चाहिए। इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं है। ऐसे प्रश्न लिखोगे, ऐसे उत्तर लिखोगे। यहाँ पर क्या कह रहा है? 2 छात्रों के बीच कोई 2 छात्र, आप अपना नाम ले लोगे, आप अपने मित्र का नाम ले लोगे। ठीक है, सत्येंद्र एक नाम ले लिया, चलिए ठीक है। कह रहा है, याद रखना टॉपिक जल प्रदूषण। आजकल नल का पानी पीने लायक नहीं रह गया है ना, उसमें भी प्रदूषण की मात्रा काफी बढ़ गई है। देखो उठाया कैसे सवाल को कि आज नल का पानी पीने लायक नहीं रह गया है। क्यों? उसमें प्रदूषण की मात्रा बढ़ गई है। अब देखो, अपने मित्र को कहा शिवम, सत्येंद्र ने अपने दोस्त को कहा, फिर सत्येंद्र को रिपीट में शिवम कह रहा है, मेरे मोहल्ले का पानी भी यही स्थिति है, नगर प्रशासन इस संबंध में कोई ध्यान नहीं दे रहा। इसने भी कहा कि भैया मेरी तरफ का पानी भी तो ऐसा ही है। सो मैंने जो है नगर निगम प्रशासन को अनुवाद किया है, उनको आवेदन किया है, परंतु वो तब भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो क्लियर हो गया। अब देखिए इस टॉपिक को बढ़ाना कैसे है। सत्येंद्र कह रहा है, इसके लिए सिर्फ नगर प्रशासन को नहीं, लोगों को भी ध्यान देना होगा। अब देखिए यहाँ क्या कितना अच्छा टॉपिक उठाया कि भाई इसके लिए सिर्फ, सत्येंद्र कह रहा है कि इसके लिए सिर्फ नगर प्रशासन को ध्यान नहीं देना चाहिए। भाई हमारा काम है तो हम लोगों को भी ध्यान देना चाहिए ना। सिर्फ जो है वो प्रशासन कैसे ध्यान देगा? सत्येंद्र ने कहा कि हम लोगों को भी ध्यान देना चाहिए। अब शिवम कहेगा, हाँ भाई, साथ ही सामाजिक एवं धार्मिक रीति रिवाज, क्या कह रहा है ध्यान से सुनना, साथ ही, हाँ भाई, साथ ही सामाजिक एवं धार्मिक रीति रिवाज, कल कारखानों यानी फैक्ट्री भी जल को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। क्या कह रहा है कि हाँ, सामाजिक धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से फैक्ट्रियों को भी जल को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। लोगों को नदी में कचरा नहीं फेंकना चाहिए। अब हम जल प्रदूषण को बचाने का एक तरीका क्या निकालें? तो भैया नदी में जो कोई कचरा होता है ना, हम लोग कचरा को यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, इस कचरे को नहीं फेंकना है। यदि ऐसा ही टॉपिक दोगे ना तो यार बोर्ड पढ़ने वाला क्या चाहिए, उसको आपकी राइटिंग पढ़ने में आ जाना चाहिए, और टॉपिक लिखे जो उस अंदाज में पढ़े ना उसको समझ में आना चाहिए, नंबर देगा आपको। ठीक, उसको दुश्मनी थोड़ी है आपसे, तो डेफिनेटली 5 नंबर देगा, ये वाला पूछेगा। यहाँ पर उसने कह दिया कि हमें नदी में पानी में कचरा नहीं फेंकना चाहिए। फिर सत्येंद्र कह रहा है, क्या कह रहा है सत्येंद्र? तुम ठीक कह रहे हो। अब देखो उस बात का पुष्टि करते हुए यहाँ पर सत्येंद्र कह रहा है तुम ठीक कह रहे हो, हम लोग मोहल्ले वाले को जागरूक रहकर जल प्रदूषित होने से बचाना होगा। अब देखो सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, कह रहा है कि तुम ठीक कह रहे हो। कौन कह रहा है? सत्येंद्र कह रहा है। किससे कह रहा है? शिवम से कह रहा है। ठीक है, कि तुम ठीक कह रहे हो, हम लोग मोहल्ले वासी को जागरूक, है ना, कैसे जागरूक रहकर जल का प्रदूषित होने से बचाना होगा। यानी हम लोगों को एक्टिव रहना होगा कि जहाँ कोई कचरा कहीं डाले, फिर हमें क्या करना है, उसको निकाल के फेंकना है, हमें खुद कचरा इधर उधर नहीं फेंकना है। तो ये किसने कहा? सत्येंद्र ने कहा। अब किसको? सत्येंद्र ने शिवम से कहा। अब फिर शिवम कहेगा और अंत करेगा। देखो अंत कितना अच्छे से करेगा, हम लोगों को स्वच्छता अभियान को सफल बनाने में योगदान देना चाहिए। क्यों स्वच्छता अभियान? किसने? क्योंकि महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी को स्वच्छ भारत अभियान बनाना था और उनका अभियान चल रहा है। तो शिवम कह रहा है कि हम लोगों को स्वच्छता अभियान को सफल बनाने का योगदान करना चाहिए। क्लियर है? तो इससे क्या होगा? स्वच्छ भारत को हम आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? जल की प्रदूषण की कमी होगी और भारत स्वच्छ हो जाएगा। तो ये था आपका जल का प्रदूषण पे संवाद। ये क्या था? याद रखना बाबू, ये संवाद था। 5 नंबर का, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। डेफिनेटली मैंने 2 बता दिया है और दोनों वीवीआई बताया। लिखने का तरीका ऐसा ही होगा, सवाल चाहे जैसा भी पूछ दे। प्रदूषण की जगह आपको ध्वनि प्रदूषण दे दे, वायु प्रदूषण दे दे, है ना, या फिर कोई धार्मिक स्थल घूमने का दे दे, कुछ भी होगा, लिखने का तरीका आपका यही होगा। तो आई होप कि अब सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में बता देंगे, और क्या बचा हुआ आपको बिहार बोर्ड में बताने के लिए मुझे कमेंट में ज़रूर बता देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।